बीती रात सूरत में हुई हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत हैं। गहलोत साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार की ये घटना हुई है, प्रिमा फेसाई क्या निकल के आ रहा है? रीज़न क्या क्या वजह थी? ये किस किस तरह से भड़की हिंसा? ये जो वरियावी चौक में गणेश भगवान की मूर्ति है, तो कल रात को कुछ एक ऑटो रिक्शा से करीब 6 जितने माइनर बच्चे थे, लगभग 12-13 साल के, वो रिक्शा में चलते रिक्शा में से उन्होंने पत्थर फेंका और मंडप के ऊपर फेंका और इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस भी डिप्लॉयड थी। पुलिस ने दौड़ा के रिक्शा को पकड़ा और सारे लोगों को पकड़ के चौकी पे ले आए। चौकी पे तुरंत फरियादी को बुलाया गया और वहाँ पे एफआईआर लेने की जो है कार्रवाई चालू थी जो है। उसी समय कुछ लोग रजुआत करने के लिए आए कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ये भूतकाल में भी माइनर बच्चों ने इस तरह से दूसरी भी हरकतें अलग अलग जगह पे किया हुआ था जो है। तो हर बार वो कंप्रोमाइज़ हो गए, छोटे बच्चे हैं, जाने दो, ऐसा करके ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन इस बार से ये अंदेशा हम लोग को भी था कि इस तरह से कोई भी बच्चा छोटा आगे करके कर सकता है काम। तो जब ये पकड़ के लाया गया तो उसमें लोग वहाँ रजुआत कर रहे थे। वो चूँकि पूरा मुस्लिम समाज का मोहल्ला है अगल बगल सैयदपुरा चौकी पे, तो वो मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे आए और उसके बाद जो है फिर उधर से पत्थर मारा चालू कर दिया। बीच जो पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस को भी लगी जो है और पब्लिक के लोगों को भी वहाँ पे लगे। इमीडिएटली जो पुलिस ने मॉब को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस के सेल छोड़े और फिर दौड़ा के उन्हीं में से पकड़े, जितने भी पत्थर मार रहे थे उनको पकड़ा, घरों में से पकड़ा। ये जो घटना थी, पहले पंडाल पे पत्थर फेंकना और बाद में फिर इस तरह से पुलिस पे, लोगों पे पत्थर फेंकना, ये क्या लग रहा है? मतलब ये आकस्मिक था या प्रिमा फेसाई जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि ये किसी ने प्री प्लान किया हुआ था? जहाँ पे पंडाल था वो पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में है और वर्षों से वो करते हैं और वहाँ पे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कल भी जो अगल बगल के जितने मुस्लिम समाज के लोग थे सब मिल के रहे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो फेंकने वाले पत्थर थे वो 1 किलोमीटर दूर से आए थे और 1 किलोमीटर दूर से आके पत्थर फेंके। तो इसलिए हमें पूरा जो भी इंट्रोगेशन हम लोग कर रहे हैं, डाउट है हमें भी पूरा कि इस तरह से इन्होंने किया है कि अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आके पत्थर फेंकने क्या पर्पस था जो है। और हर बार की तरह के छोटे बच्चे हैं, जाने दें। तो इसके पीछे और किसी का हाथ है, किसी का पीछे से जो है पूरा दोहरी संचार हो रहा था कि नहीं, वो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इस बारे में पूछपरछ कर रही है इनको बच्चों का। और दूसरा, इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है कि वो उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो इससे चीज़ों को कितना जानते हैं कितना नहीं। तो उस एंगल भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर से आके उसी जगह पे क्यों फेंका गया। जिस तरह की घटना हुई, ऐसा लगा जैसे सूरत पूरा एज पे आ गया एकदम। ये कल का माहौल जो लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में, पूरे पुलिस स्टेशन तो 37 है लेकिन एक ही विस्तार में हुआ, लेकिन उस विस्तार में भी लगभग काफ़ी उन्होंने पुलिस को दौड़ाया है। अब पुलिस की पूरी टीम चारों तरफ, क्योंकि पुराना एरिया है तो गलियों से भरा हुआ एरिया है, एक गली कहीं और निकलती है, दूसरी गली कहीं और जाती है, तो उसमें काफ़ी भागा दौड़ी रही। लेकिन पुलिस की टीम ने तात्कालिक हालात को भी कंट्रोल किया और हम लोग अभी इस दिशा में जा रहे हैं। हमारे ड्रोन कैमराओं से, बाकी कैमराओं से भी वहाँ पे रेकी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि छतों के ऊपर पत्थर हैं कि नहीं और कहाँ से कौन आया था, किस घर से पत्थर चले थे, तो कहाँ से गया। तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल पत्थरबाज हैं उनको ही पकड़ा जाए, किसी निर्दोष हम लोग टच ना करें। ये कुछ देखा गया ऐसे कि पहले से पत्थर वगैरह स्टोर किए हुए? नहीं, ये जो वहाँ पे पत्थर आए हैं वहाँ पे, तो चूंकि वो गली कूचे वाला एरिया, वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े भी रहते हैं, उनका उपयोग हुआ है। कुछ छतों से भी पत्थर फेंके गए हैं, तो हमारा मानना है कि वो पत्थर कुछ छतों भी रहे होंगे या कुछ लोग लेके ऊपर गए होंगे। तो वो आइडेंटिफाइड जो कुछ 4-5 घर थे जहाँ पे ज़्यादा पत्थर मारे हुए जो है, जहाँ से हुआ पत्थर मारा, उन्हीं में हम लोगों ने कॉम्बिंग करके 28 आरोपियों को वहाँ से पकड़ा है जो है। हमने देखा कि ताले तोड़ तोड़ के पुलिस को घुसना पड़ा, तो ये क्या तरीका है? मतलब ये क्या एक प्लान तरीका है इस तरह से पत्थर मार के भाग जाने का? ये पत्थर मार के भागने में बाहर से ताला बंद करा दिया, कुछ लोगों ने अंदर से बंद करा दिया, लेकिन चूंकि अपने पास फुटेजेस थे जो कि उस घर से लोग पत्थर मार रहे थे और पुलिस की पूरी टीम नीचे चारों तरफ से जब कॉम्बिंग चालू की तो कोई भाग भी नहीं सका उन घरों से। तो इसलिए हम लोगों ने खुलवाया, कुछ लोगों ने घर खोल दिया, कुछ ने नहीं खोला, तो हम लोग फिर फोर्सफुली एंट्री किया और उन्हीं में लोगों से छुपे हुए अंदर अंदर अलग अलग जगह छुपे हुए, तो वहाँ से इन आरोपियों को हम लोग लेके आए। ताला लगाने का संकेत तो साफ है कि ये दिखाना कि कहीं इन्वॉल्व नहीं है या कोई है ही नहीं घर में। एग्जैक्टली यही था कि बाहर से ताला ऐसा लगा था घर में कोई है ही नहीं, जबकि घर में लोग भरे हुए थे पत्थरबाज लोग। कई बार अंदर से ताला इस तरह से मारा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग के जो ऑफिसर थे जिनको चोट लगी है, जवान थे चोट लगी, वो विटनेस थे कि इसी घर से हम लोग पर कंटिन्यूस मार रहे, तो हम लोग मना कर रहे थे फिर भी। और मेन टाइम जो पुलिस ने ऐसा घेरा कि कोई भाग नहीं सका, इसलिए उन बंद घरों में जो बताया गया, प्रतीत किया जा रहा था कि
अभी सर इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ इन्वेस्टिगेशन हम लोग यही कर रहे हैं कि इसके पीछे इनका क्या प्री प्लान कोई था कि नहीं, बच्चों को आगे यूज़ करके करने का, और जो लोग आए थे जो पत्थर मारने वाला उनकी क्या प्लानिंग थी, कहाँ से, उन सारे आरोपियों को हमारे पास से इंट्रोगेशन कर रहे हैं और रिमांड लेके आगे भी हम लोग निकालते जाएंगे जो है। फिलहाल उस इलाके में और शहर में किस प्रकार का माहौल है? नहीं, ये एकदम संपूर्ण शांति है और सारे अलग अलग समाज के आगेवान भी जो हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं सभी इस चीज़ को एकदम कड़ी निंदा कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल इस तरह का टॉलरेट नहीं करते, और ऐसे बच्चे जो इस तरह से कृत्य करते हैं उनके पेरेंट्स को भी हम लोग ये कड़े शब्दों में बोलते हैं कि अपने बच्चों को लोग कंट्रोल नहीं करते या उनको इस तरह से उसकेरने वालों से नहीं बचाते जिनकी वजह से अपना शहर का माहौल ख़राब होता है। रिकंसिलिएशन का प्रोसेस भी चल रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल जो वो भी हम लोग का चल रहा है, क्योंकि इस तरह से कई घटनाएं पिछले सालों में बनी जिसमें छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे आगे आए इस तरह से बनाव कि एक बार जब धार्मिक लागणी दुभाती है तो फिर वो बड़े उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ट्रेंड तो नहीं है ये, मतलब इस तरह से बच्चों वाला? नहीं, ये जो 2-3 सालों से देखा जा रहा है बहुत सारे इंसिडेंट बन रहे हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, उनको पता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा कायदा में हमारा प्रोटेक्शन है, फिर बहुत कुछ होगा नहीं जो है, तो वो भी एक अपनी चिंता की तो बात है इसमें।